गुड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 17 सितंबर है और आज के दिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब इंटरनेशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। पहला तो यही कि हम ये इंटरनेशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं एंड दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं फाइंड आउट करके लाया हूँ जो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को पता होगा बट आई एम श्योर कि बहुतों को नहीं भी पता होगा। दैट्स व्हाई मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं लेकर के आया हूँ जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, लाइक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, लार्जेस्ट बैक्टीरिया, टफेस्ट बैक्टीरिया एंड how bacteria play important role in our body, how much they are in count, and how they determine our mood, our smell, our mouth smell, our health. ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप हाईलाइट देख रहे हैं, इंटरनेशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डे। वेलकम यू ऑल एंड सेलिब्रेट करिए इस चीज को। आई विश यू ऑल इंटरनेशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डे। बट ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सो ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि आज ही के दिन 17 सितंबर 1683 को एंटनी वॉन लेवनहुक, जिनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फील्ड में, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया जिससे कि आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं। इन्होंने पहली बार डॉक्यूमेंट भेजा था, एक लेटर लिखा था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को, जिसके थ्रू इन्होंने फर्स्ट डिस्क्रिप्शन दिया था सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को के बारे में कि वो किस तरह के होते हैं, उनको वो दिखने में कैसे होते हैं, उनका शेप कितने डिफरेंट टाइप्स के शेप के बैक्टीरिया होते हैं। आज जो हम जानते हैं बेसिलाई, कोकाई, स्पायरोला, स्पायरोकेट, कॉमाशेट, ये सब तो एंटोनियो वॉन लेवनहुक ने अपने लंबे एक्सपीरियंस के रिसर्च के दौरान कई सारी चीजें डॉक्यूमेंट की थी और वो एक लेटर के फॉर्म में कंबाइन करके रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को इन्होंने 17 सितंबर 1683 को रिपोर्ट किया था, जिसकी वजह से कि हम जानते हैं आज की ये चीजें। एंड उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए 2017 में रॉयल पोर्टुगीज सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ने ये प्रपोज किया और उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया कि इस दिन को अब से इंटरनेशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डे के बारे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस डे को सेलिब्रेट करने का एक और पर्पस ये होता है कि हम इसके थ्रू लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, या फिर जो भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं या जो जानना चाहते हैं उनके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में अवेयरनेस करें, उनको बताएं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, क्या है। माइक्रोब्स सिर्फ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ही नहीं होते हैं, हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं और उनका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टोटली निकाल लिया जाए बॉडी से तो शायद हम सर्वाइव ही ना कर पाए। चलिए देखते हैं। पर एक और चीज, आप जो यहाँ ऊपर इमेज देख पा रहे हैं, ये आईएमडी के मैस्कॉट्स कहलाते हैं, जिनपे कि ये आप देख सकते हैं, बक, ये है बक, ये है शेख, ये है गिलस और ये है राइजो। तो ये चार मैस्कॉट्स ऑफ इंटरनेशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डे भी जाने जाते हैं। आई होप ये आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन ऐड होगी। चलिए, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लार्जेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया एंड टफेस्ट बैक्टीरिया ऑल्सो। टफेस्ट बैक्टीरिया ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। एंड सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, आई होप आपको पता ही होगा सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, बट कई लोग जो कि इस चीज को मिस करते हैं, बिकॉज हम यूजुअली ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बारे में ही जानते हैं, बट नो, देयर आर सम बैक्टीरिया जो कि जिनमें सेल वॉल होता ही नहीं है। तो उसके बारे में देखेंगे। हमारी बॉडी में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो एक बार देखेंगे, और हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो किस तरीके से हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, किस तरह से हमारे डेली मूड को स्विंग करवाते हैं और कैसे वो हमारे बॉडी में अदर कंट्रीब्यूशंस करते हैं, ये चीज भी हम जानेंगे। चलिए, लार्जेस्ट बैक्टीरिया, जो जैसा मैंने कहा, लार्जेस्ट बैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए। जो अभी तक का सबसे रिपोर्टेड लार्जेस्ट बैक्टीरिया है वो है थायो मार्गेरिटा मैग्निफिका। थायो मार्गेरिटा मैग्निफिका। ओके, आप मार्गेरिटा से इसको याद रख सकते हैं, मार्गेरिटा फ्लेवर का पिज्जा भी आता है। थायो मार्गेरिटा मैग्निफिका
ये अभी तक का लार्जेस्ट रिपोर्टेड बैक्टीरिया है। और कितना बड़ा है ये इतना बड़ा है कि हम इसको ओपन आईज से देख सकते हैं। यस, हम इसको ओपन आईज से देख सकते हैं। अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो विथ रिस्पेक्ट टू इक्वलाई, जिसको अगर हम रेफरेंस लें, जो कि 3 माइक्रोमीटर तक का होता है, इसके कंपैरिजन में ये जो बैक्टीरिया है ये 50 टाइम्स बड़ा है। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, किसने इसको फाइंड आउट किया था? सो इनको इसकी डिस्कवरी करने वाले थे जीन मैरी वोलांड। जीन मैरी वोलांड। सो ये 3 की इंफॉर्मेशन। लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन है? ये है थायोमार्गेटा मैग्निफिका। ये कितना बड़ा है? ये इतना बड़ा है कि आप इसको ओपन आईज से देख सकते हैं। एंड इसको हम इक्वलाई से कंपैरिजन करें तो ये 50 टाइम्स बड़ा है। और इसके जो डिस्कवरर थे वो हैं जीन मैरी वोलांड। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के बारे में। सो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है? ऑब्वियसली जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट ना बात करें हो ही नहीं सकता। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कितने साइज का होता है? ये 0.2 माइक्रोमीटर के साइज का होता है। एंड माइकोप्लाज्मा, जो लोग सेल बायोलॉजी में और जो सेल कल्चर में काम करते हैं, दे फेस दिस प्रॉब्लम कि माइकोप्लाज्मा का कंटेमिनेशन बहुत जल्दी आता है अगर हमने वहां पे प्रॉपर हाइजीन कंडीशन मेंटेन नहीं की तो। सो माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, और इसका साइज मैंने आपको बता दिया 0.2 माइक्रोमीटर का। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं टफेस्ट बैक्टीरिया की। सो टफेस्ट बैक्टीरिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो रिपोर्टेड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, क्योंकि टफेस्ट बैक्टीरिया, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करते हैं, राइट? सो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं जिसमें कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, स्पेस में, वैक्यूम में, जो इन सब में रह सकते हों, उसको एक ये कैटेगरी मिली हुई है, उसको ये तमगा मिला हुआ है टफेस्ट बैक्टीरिया का। सो कौन सा है टफेस्ट बैक्टीरिया? सो माय डियर फ्रेंड्स, टफेस्ट बैक्टीरिया जो अभी तक जिसको मिला हुआ है वो है डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। ओके, सो आप समझ सकते हैं रेडियोड्यूरेंस जो वर्ड आया है वो क्यों? क्योंकि इट इज वेरी मच रेजिस्टेंट टू एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय रेडिएशन। रेजिस्टेंट टू रेडिएशन है, इसलिए इसको रेडियोड्यूरेंस इसका नाम आया। बट सिर्फ इतने ही, सिर्फ इसी की वजह से इसको टफेस्ट बैक्टीरिया नहीं बोलते हैं। इसको टफेस्ट बैक्टीरिया बोलने का और भी रीजन है, क्योंकि ये कोल्डेस्ट इन्वायरमेंट में भी सरवाइव कर सकता है। कोल्डेस्ट इन्वायरमेंट। एंड इट इज रेजिस्टेंट टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन भी आप इसका नहीं करवा सकते हैं, ये डिहाइड्रेट भी नहीं होता है। रेडिएशन मैंने बता ही दिया। ये वैक्यूम में भी सरवाइव कर सकता है, और ये वेरी हाई एसिडिक कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है। ये इन सभी कंडीशंस के लिए ये रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट है। एंड ये इन कंडीशंस में ग्रो कर सकता है। इन ऑल दीज कंडीशंस, रेडिएशन, हाई रेडिएशन, वेरी लो टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन नहीं होता इसका, वैक्यूम में भी ग्रो करता है, और वेरी हाई एसिडिक कंडीशन में भी ये ग्रो कर सकता है। एंड ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज किया गया है इन्हीं चीजों की वजह से। सो आई होप आज आपको ये पता चल गया कि ये टफेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया। तो जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि यूजुअली हम ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव तक ही रह जाते हैं, जिसमें कि ग्राम पॉजिटिव में एक सेल मेम्ब्रेन और उसके आउटर मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकन उसके आउटर में होता है, तो वो सेल वॉल है। एंड सिमिलरली ग्राम नेगेटिव के केस में एक सबसे आउटर मेम्ब्रेन, फिर बीच का एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, और फिर नीचे एक अगेन सेल मेम्ब्रेन। बट इसके अलावा भी सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, जिसमें कि पेप्टिडोग्लाइकन या कोई आउटर टफ पार्ट होता ही नहीं है, और वो कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स? वो है माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल लेस बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। यस, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी माइकोप्लाज्मा है।
स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी माइकोप्लाज्मा है एंड सेल वॉल लेस बैक्टीरिया भी माइकोप्लाज्मा है। एंड आप कुछ कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि सेल वॉल नहीं होने की वजह से इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक आती है जिसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया होता है, ये किसी भी शेप में अपने आप को ढाल लेता है, सो इसको प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। एंड माइकोप्लाज्मा के अलावा भी दूसरा बैक्टीरिया होता है, वो होता है एल फॉर्म बैक्टीरिया। एल फॉर्म बैक्टीरिया ये भी सेल वॉल लेस बैक्टीरिया है। सो दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि दो सेल वॉल लेस बैक्टीरिया होते हैं। ओके, मैं ये टफेस्ट बैक्टीरिया वाला पार्ट अभी यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। दो सेल वॉल लेस बैक्टीरिया होते हैं, कौन कौन से? माइकोप्लाज्मा एंड सेल फॉर्म बैक्टीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैक्टीरियल काउंट ऑन द बॉडी। सो हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे साथ साथ सर्वाइव कर रहे हैं, साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, और उनकी वजह से ही हम जिंदा भी हैं। यस, आपको लगता होगा कि बैक्टीरिया तो सिर्फ डिजीज कॉज करते हैं। नहीं, बैड बैक्टीरिया सिर्फ नहीं होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि हमें हेल्दी रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए वो आगे डिस्कस करूंगा। सो हमारे में काउंट कितना होता है बैक्टीरिया का? सो ऑन एन एवरेज जो हमारी बॉडी की काउंट, बॉडी सेल्स जो होते हैं वो 10 ट्रिलियंस होते हैं। बॉडी सेल्स 10 ट्रिलियन बॉडी सेल्स हैं। ओके, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ऑन एन एवरेज 39 ट्रिलियन माइक्रोबियल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। यस, 39 ट्रिलियन माइक्रोबियल सेल्स। और ये क्यों पॉसिबल हो पाता है पता है आपको? ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि एवरेज जो बॉडी सेल है, एवरेज बॉडी सेल की साइज होती है 30 माइक्रोमीटर अराउंड। ओके, लाइक जो हमारे स्किन की जो सेल है वो 30 माइक्रोमीटर की होती है। लार्जेस्ट जो सेल हमारी बॉडी में रिपोर्टेड है वो है एग, जो लार्जेस्ट है वो 150 माइक्रोमीटर का होता है, बट एवरेज साइज 30 माइक्रोमीटर का होता है। और आप इमेजिन करिए एक ई कोलाई, जिसको कि रेफरेंस लेके अगर हम चलें, जो कि 3 माइक्रोमीटर का है, सो आप समझ सकते हैं कि 30 माइक्रोमीटर का बॉडी सेल और 3 माइक्रोमीटर का बैक्टीरिया, यानी कि एक सेल के ऊपर ऑन एन एवरेज एक सेल के ऊपर 10 सेल्स, बैक्टीरियल सेल जो है वो वहां पे बराबर उतने स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्टेड है 39 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी पे रहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी पार्ट, कुछ पार्ट ऐसे भी जो स्टेराइल है, वो मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। तो ये जब यहाँ रहते हैं तो ये करते क्या हैं? व्हाट दे कंट्रीब्यूट? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। ओके, चलिए इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट कि इनके हमारी बॉडी पे क्या डिस्कशन है, क्या रोल है। तो पहला है, जस्ट मैं कोई सीक्वेंस नहीं है बट जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जो भी खाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, उसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। सो इसमें जो हमारा फूड है उसके डाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, दूसरा, हमारा मूड। हमारा मूड क्या है? हम आज हैप्पी हैं, हम आज सैड हैं, हम आज इरिटेटेड हैं। तो मूड को डिसाइड करने में भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपको एक टर्म अगर आपने सुना होगा, गट ब्रेन एक्सिस। ओके, गट ब्रेन एक्सिस होता है जिसमें कि गट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं वो छोटे पेप्टाइड्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जाके हमारे मूड स्विंग में हेल्प करवाते हैं। एंड आवर लाइक्स एंड डिसलाइक अबाउट फूड, या फिर यूं कहें कि हमारी फूड चॉइस, हमारी जो फूड चॉइस होती है वो भी बैक्टीरिया डिसाइड करता है। कैन यू बिलीव? बैक्टीरिया, हमारा माइक्रोफ्लोरा कैसा है, अकॉर्डिंगली हम लोग क्या खाना पसंद करते हैं, एक्चुअली वो वहां से डिसाइड होता है। उसमें बहुत बड़ा रोल बैक्टीरिया का होता है। ओके, और क्या? और आप सुनना पसंद करेंगे या नहीं पता नहीं, बट हमारे माउथ के स्मेल, माउथ स्मेल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर व्यक्ति का जो माउथ स्मेल होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, उसी में कुछ कैटेगरीज में हम कहते हैं कि बैड स्मेल आ रही है, तो वो बैड स्मेल के लिए एक्चुअली बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ, स्पेशली तो सल्फर मेटाबोलाइजिंग, सल्फर मेटाबोलाइजिंग बैक्टीरिया का
काफ़ी बड़ा रोल होता है इसमें। हमारे माउथ से स्मेल जो आती है उसमें सल्फर मेटाबॉलिज़्म बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है और क्यों? क्योंकि हमारी माउथ में कई सारे स्पेसेस है जहाँ वो रह सकते हैं, जैसे टीथ के सरफेस पे वो रह सकते हैं, गम्स में वो रहते हैं एंड टंग, हमारा जो टंग है काफ़ी बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। टंग के ऊपर, टंग के बिलो में, ये 3 मेजर साइट्स हैं। टूथ में जो कैविटी बन जाती है हमारी, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। सो ये 3 साइट्स हैं जहाँ पे कि बैक्टीरिया वहाँ होते हैं और यही हमारे माउथ के स्मेल को डिटरमाइन करते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और भी चीज़ें हैं इसमें। माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्प्शन हो गया। इसके अलावा जो अपना टॉक्सिन्स, जो कई बार हम जो फूड खाते हैं उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं, उसका ब्रेकडाउन भी बैक्टीरिया करवाता है। ओके? सो जो अ, टॉक्सिन ब्रेक टॉक्सिन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है ये, ब्रेकडाउन ऑफ टॉक्सिन्स एंड लास्टली हाउ वी स्मेल। हर एक पर्सन का अपना एक स्मेल होता है। हमारी बॉडी स्मेल ये भी डिटरमाइन होती है बैक्टीरिया के ऊपर कि हमारा स्किन माइक्रोफ्लोरा में कौन से बैक्टीरिया डोमिनेटिंग हैं। अकॉर्डिंगली हर इंडिविजुअल की जो बॉडी स्मेल होती है वो डिफरेंट होती है क्योंकि उसका बॉडी का माइक्रोफ्लोरा डिफरेंट होता है। अभी एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, हमारा जो गट माइक्रोबायोटा होता है। हमारे गट में कौन से बैक्टीरिया हैं, कितने प्रोपोर्शन में हेल्दी बैक्टीरिया हैं, कितने प्रोपोर्शन में नॉन हेल्दी बैक्टीरिया हैं, उसके बेसिस पे भी हमारा जो है हेल्थ डिसाइड होता है। हमारी इम्यूनिटी को भी डिसाइड करता है ये बैक्टीरिया। हमारी इम्यूनिटी को डिसाइड करने में भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। और एक और की फैक्ट मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बाय द एज ऑफ 3 साल के एज तक में हमारा माइक्रोफ्लोरा टोटली परमानेंटली हमारा बॉडी माइक्रोफ्लोरा डिसाइड हो जाता है। ओके, सो 3 साल की एज तक में हम जो बच्चों को न्यूट्रिशन देते हैं, हम जिस तरह का उनको एक्सपोजर देते हैं, जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, जिस तरह का खान-पान है उनका, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनके माइक्रोफ्लोरा को डिटरमाइन करने में। एंड बाय द एज ऑफ 3 हमारा माइक्रोबायोटा बिल्कुल सेट हो चुका होता है कि हम किस तरह से होंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो एवरी इंडिविजुअल जो अभी तक यहाँ पे हैं, हम सभी का जो माइक्रोफ्लोरा होता है वो यूनिक होता है। थोड़ा ही डिफरेंस सही, लेकिन हर इंडिविजुअल का माइक्रोफ्लोरा यूनिक होता है। किसी भी 2 इंडिविजुअल, इवन भाई-बहन अपने सिबलिंग्स का भी जो माइक्रोफ्लोरा होता है वो एग्ज़ैक्टली सेम नहीं होता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको अगर इसमें इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिए कि आप में इनमें से कितनी चीज़ें आप पहले जानते थे, कितना आपको और ऐड ऑन मिला। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि हम इंटरनेशनल माइक्रो ऑर्गेनिज़्म डे का जो एम है कि सभी के पास इसका अवेयरनेस पहुँचे, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की अवेयरनेस पहुँचे, वो हम उसमें एक कंट्रीब्यूशन दे सकें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल वीडियोज़ के लिए मैं इस और कोशिश करूँगा इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालने की। I hope you liked it. Thank you so much for watching till end. Thank you very much.